भारतीय जनता पार्टी ने पोकरण से महंत प्रतापपुरी जी महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रतापपुरी महाराज के बारे में सिर्फ आप इतना ही जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जैसलमेर और बाड़मेर के लोग जानते हैं कि वे एक कितने चमत्कारी और पहुंचे हुए संत हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम महंत प्रतापपुरी जी के चमत्कार की एक कहानी आपको सुनाएंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि महंत प्रतापपुरी जी महाराज की शिक्षा आर्य समाज के गुरुकुल में हुई थी, इसलिए वो किसी चमत्कार को नहीं मानते थे। उनके हिसाब से विज्ञान और तर्क ही महत्वपूर्ण होते थे। कि वहाँ शास्त्रों का अध्ययन किया हमने, कोई दो राय नहीं। मंत्रों का जाप किया, साहित्य पढ़ा, व्याकरण पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। संध्या भी करते थे, भजन भी करते थे, हवन भी करते थे। परंतु वहाँ हमारे अंदर एक शंका पैदा हुई थी कि क्या ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो असंभव को संभव करती है। तो हमारे मन में ये आता था कि प्रत्यक्ष प्रमाण हो तो ही मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। आई विटनेस हो तो हम इसको स्वीकार करेंगे, नहीं तो किसी कही या सुनी सुनाई पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन कई बार विज्ञान के तर्कों के ऊपर आस्था और अध्यात्म भारी पड़ जाता है, और यही हुआ महंत प्रतापपुरी जी महाराज के साथ। तो जानिए वो घटना जिसकी वजह से महंत प्रतापपुरी जी के मन के अंदर जो तार्किक शक्ति थी उसके ऊपर अध्यात्म भारी पड़ा, और उनको मजबूरी के अंदर ये चमत्कार दिखाना पड़ा, जो वो खुद भी नहीं जानते थे कि मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं। एक घटना घटती है, हमारी जो वंश परंपरा को लिखने वाले भाट, जिसको कहते हैं राव जी भी कहते हैं, तो हमारे राव जी की बहन जिनकी शादी पोकरण में हो चुकी थी, धाऊ नाम है, अभी भी बैठी है। धाऊ बहन के पतिदेव का व्यवसाय था, वो टैक्सी चलाते थे, गाड़ी, और गाड़ी भी थी वो किराए, जो अपनी जोंगा गाड़ी होती, नीलाम गाड़ी फौज की, वो थी। तो गाड़ी उनका व्यवसाय का साधन था, आजीविका का साधन था। गाड़ी खराब हो गई तो उन्होंने कहा कैसे ठीक कराऊं, तो अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए कि गहने तो छुड़वा लूंगा, फिर रोजगार बंद नहीं हो। तो धाऊ के मन में आया कि मेरा गहना कैसे छूटेगा। तो धाऊ ने सोचा कि मैं मेरे पियर में जाती हूँ और वहाँ जो अच्छे मठ हैं उनसे संपर्क करूँगी, उनसे कहूँगी कि मुझे थोड़ा सहयोग करे। तो प्रातःकाल वो अपने मठ बाड़मेर में जो है तारा मठ की शाखा, हम लोग बैठे थे, ये लगभग 18 वर्ष पहले की बात, 18-20 वर्ष। वहाँ धाऊ आई प्रातःकाल, तो आते मैंने जैसे पूछना शुरू किया, धाऊ ने रोना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा भाई कुछ दुख तो ज़्यादा ही है तब रो रही है, आई तो मिलने थी। मैं कहा धाऊ क्या बात। उसने कहा बाप जी गाड़ी ने बर्बाद कर दिया। तो मैं तो समझा नहीं क्या कहा, गाड़ी कौन सी, क्यों, मुझे पता ही नहीं था। फिर उसने कहानी सुनाई कि मेरा ऐसा गहने रख दिया रही है। तो मैंने कहा धाऊ अब वो गाड़ी रखनी नहीं है, क्योंकि पुरानी हो गई तो आप एक पार्ट ठीक कराओगे तो दूसरा टूट जाएगा, इसलिए उसको बाड़मेर भिजवा दो, और यहाँ हमारे मित्र अच्छे भगत है कोई कबाड़ी, उनको कहूँगा तो तेरे को ठीक ठाक पैसे दे देंगे, और नहीं ले लो, फाइनेंस करा लो। तो कहा ठीक है बाप जी। मैंने जितना बना उसको सहयोग कर दिया। वापिस जाके उसने अपने पति से कहा कि ऐसा ऐसा महाराज ने कहा, तो वो भी सहमत हो गए, बोले अच्छी बात है, अपने नई गाड़ी उठा लेंगे। पर गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं था, तो बोले क्यों कराएंगे, अपन 2 दिन घुमा लेते हैं, डीजल भर करके बाड़मेर पहुँच जाएंगे। अब क्या है कि हमारे ठाकुर साहब, फरसून बहुत बड़ा जागीरदार परिवार है, ठाकुर परिवार जोधा परिवार है, और वहाँ 4 कोठड़ियाँ हैं। तो ठाकुर गंगा सिंह जी जो अभी विराजमान है, गंगा सिंह जी के पुत्र, छोटे वाले पुत्र का टीका दस्तूरी होना था। बिकमपुर रावल साहब के परिवार से किसी का बच्ची का रिश्ता आना था कि 2-3 दिन बाद अपने यहाँ रिश्ते लेके आएंगे टीका दस्तूरी का। तो चलो कि अपन सामान लाने जाते हैं बाजार। तो ये सामान लाने के लिए गए, तो जिसका टीका होना था वो कंवर साहब ने कहा मैं तो मोटरसाइकिल पर जाऊँगा। ठीक है, आपकी इच्छा है। वही कंवर साहब और उसी राव जी की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, और वो उसी जगह समाप्त हो गए, खत्म हो गए। और गाड़ी ज़्यादा चोट नहीं लगी, वो पड़ेर हेमरेज वगैरह खत्म हो गए। तो पीछे से गंगा सिंह जी रिया आए, तो बहुत उनको लगा कि जिसका टीका दस्तूरी होना था, विवाह होना था, उसकी तो अर्थी उठ गई। और राव जी चूँकि भाग गए, तो एक विवादास्पद स्थिति बन गई। राव जी तो भागते छुपते फिर रहे हैं, ये कहेंगे हम बहर लेंगे, गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं। तो वो बात फिर वापस हमारे पास आई कि महाराज उस गाड़ी से तो अनर्थ हो गया, और ऐसा हो गया, और आप लोग चलो ठाकुर साहब को उनको समझाओ। चूँकि मेरा उधर आना जाना उस समय था नहीं, ना मेरा इतना परिचय था, नाम भी नहीं सुना था गंगा सिंह जी का उस समय। मैंने कहा भाई देखो, हम उनके वहाँ बैठने भी नहीं गए, एक हम जानते नहीं हैं, और इतनी बड़ी घटना घटी, हम जाके कहें भी तो क्या कहें। फिर भी आप आए हो तो बाबू जी हम और कहाँ जाए, हम आपके पास ही आएंगे। तो उन्होंने कहा हम आपके साथ चलेंगे, मुझे सच्चाई बता दो हुआ क्या। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे। उन्होंने कहा कि बाबू जी मेरे ऊपर झूठा आरोप आया। मैंने कहा राव जी झूठ मत बोलना, देखो भगवान के घर न्याय कभी कभी होगा, परंतु झूठ मत। तो राव जी बार बार यही कहते रहे कि नहीं मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ। ठीक है हम चलेंगे, थोड़े रुको, मैं अकेला नहीं, यहाँ के प्रभावशाली संत
और जिनका राजपूत समाज सम्मान करता, आचारण पुरोहित ब्राह्मण जो भी हैं, उन सबको लेके चलेंगे। और कोटड़ी में नहीं जाएंगे, क्योंकि बैठने नहीं गए तो पंचायती कैसे ले जाए, अपन सार्वजनिक स्थान पर जाएंगे। तो वहाँ पास में मठ है स्वामी जी की ढाणी, हम सब लोग 1-1.5 महीना बाद में वहाँ लगभग 150-200 व्यक्ति उपस्थित हुए। हम संत भी थे, 8-10 संत थे, मठाधीश, बाकी अन्य संत और सब लोग गए। तो हम तो उस पक्ष की तरफ गए थे जिनकी गलती थी, तो हम बोल ही नहीं सकते, हम सुनने वाले पक्ष में। तो गंगा सिंह जी आदि ने खूब सुनाया। अंततः हमारी वो पंचायती बीच में उठने लग गई। बोले तुम्हारे और हम हमारी कोई नहीं, ये न्याय होने की कगार पर नहीं है। गंगा सिंह ने उठ करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो गाड़ी, हाँ, हमने बीच में क्या किया कि हमने कहा कि अपन क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग संत उठे गए कि अपन कुछ चंदा करते हैं राव जी की लिए, अपन नहीं कर सकते हैं और क्या। तो हमने कहा भाई चलो, हमने उस समय 70,000 रुपये सभी संतों ने मिल करके तय किया कि ये चंदा करेंगे और एक कंवर साहब की स्मृति में अपने एक नीचे टाँका और ऊपर प्याऊ बनवा देंगे। भाई इतना कहकर अपन ठाकुरों को हाथ जोड़ देंगे, ये मान जाएंगे। तो हम जब जैसे वापस आए और ये कहा तो उन्होंने असहमति जाहिर की कि नहीं, ये नहीं, हम तो हमारा अपने आप करेंगे फैसला। उठ करके बाहर गए, गाड़ियाँ स्टार्ट कर दी। गंगा सिंह जी गाड़ी की पहली सीट पर, आगे वाली सीट पर बैठ गए। पीछे गंगा सिंह जी के काको साहब विराजे थे, स्वर्गीय हुकुम सिंह जी। तो मैंने हुकुम सिंह जी को इशारा किया, मुझे लगा ये थोड़े स्वाध्यायशील और प्रबुद्ध आदमी हैं। मैंने कहा हुकुम सिंह जी, अब आपका भी बुरा लगेगा ऐसा संदेश जाएगा और हमारे लिए भी बुरा संदेश जाएगा। हमें लोग कहेंगे कि आप गैर पंचायती सुधार के नहीं आए तो गए क्यों थे। आपको कहेंगे ये अच्छे संत ब्राह्मण चारण आगे नहीं मानोगे तो अब किसको लाएं। तो ऐसा करके ठीक है बाप जी, मैं जाता हूँ, समझाता हूँ। अब हुकुम सिंह जी गए और गंगा सिंह जी अपने भतीज साहब को कहा कि गंगा सिंह इतनी जिद क्यों करते हो, ऐसे संत आए तो आशीर्वाद लो ना। अब वास्तविक बात अब आ रही है। तो बोले आशीर्वाद देने वाले संत आए काको साहब, तो मुझे आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद क्या चाहिए कि मेरे दो लड़के थे, एक तो शरीर पूरा हो गया और दूसरे के 9 वर्ष से संतान नहीं है, मेरे अब होना नहीं है, तो मेरी कोटड़ी वो समाप्त हो जाएगी, इसलिए मुझे ऐसे संत आए तो पोता दिला दो। तो बोले तो चलो। अब भगवान ने कैसी रचना की, ये वापिस आ गए। वापिस आए तो मैं जबकि आगे बैठा था और उसका मुख्य मैं ही संभाल के बैठा था पंचायती को, तो मुझे कहा कि लो बाप जी दो। तो हम प्रसन्न हुए कि हम संतों ने जो तय किया 70,000 रुपये उन्हें स्वीकार कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, आज तो हम साथ में नहीं लाएंगे, 2-4 दिन में व्यवस्था करेंगे। बोले क्या करोगे, पैसे के। बाप जी पैसों की कोई कमी नहीं है। अब मुझे नहीं पता गंगा सिंह जी के परिवार में कितने प्राणी हैं, कौन है। गंगा सिंह ने कहा बाप जी 2 लड़के थे, एक खत्म हो गया और एक 9 वर्ष से संतान नहीं है। अब आप संत, और मैंने सुना तारातरा मठ ऐसा है संतों में ये होता है, तो मैं मानता नहीं हूँ। बोले मैं ऐसा मानता नहीं, वो भी मेरे तरह ही थे, वो तार्किक थे। उन्होंने मैं नहीं मानता हूँ, पर यदि ऐसा होता है तो आज करके दिखाओ तो मानूंगा, नहीं तो सब झूठ है। मैंने कहा क्या, तो बोले मुझे पोता दो। अरे मैंने कहा ये तो फंस गए हम तो पंचायती में आकर के, अब गए क्यों थे, गए तो फंस गए, कौन सा जेब में डाल के गए बच्चे। वो सारा ऐसा हुआ तो मेरे अंदर से एक भाव आया, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया। आज दिन तक मैं उस पर मंथन कर रहा हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल होगा, अब मैं कहूँगा और ऐसा होगा। थोड़ा आवेश भी था मन में कि उन्होंने काफ़ी ताने लगाए थे उन्होंने। तो मैंने कहा ठीक है ठाकुर साहब। मैंने इतिहास की जितनी घटनाएं थी जो मुझे प्रभावित कर रही थी उन पर ध्यान गया। मैंने कहा मेरी माताजी को रेबीज हो गया, ठीक हो गई। मीरा का जहर अमृत में बदल गया, कर्मा का खिचड़ा खा लिया। एक मुझे दियोदर ठाकुर साहब की घटना याद आई। तो दियोदर ठाकुर साहब क्या है कि हमारे वहाँ 2 मठ, एक देव दरबार और एक है ओगड़ की थली। तो दोनों मेहंत जी बैठते थे सुबह सुबह और सभी ठाकुर गांव के मुखिया जाके प्रणाम करते थे, चाय पानी करते थे। तो बड़े संत जी थे, उनको अपना पहला उनको नमस्कार करने का, फिर छोटे पद के छोटे को बाद में करते हैं। एक दिन ठाकुर साहब ने क्या, ठाकुर साहब की संतान थी नहीं, तो एक दिन ठाकुर साहब ने क्या किया, छोटे वाले संत जी को पहले प्रणाम किया। तो जनता बोली बोलो बाप जी देखो ये तो छोटे वाले बाप जी को आज नमस्कार किया। तो बड़े वाले बाप जी ने ताना मारा क्या, ठाकुर साहब दीकरा दे ला के छोटा बाप जी। अब छोटे वाले बाप जी बोले मेरे गुरु देंगे तो 2 देंगे के, और वो दोनों हो गए 9 महीने। तो वो भी मुझे याद आया कि ऐसा भी हुआ था। तो कुल मिलाकर के जिन इतिहास की घटनाओं को लेकर के हम शंकाएं खड़ी कर रहे थे, उसके लिए मेरा ध्यान जाकर के अब मेरे स्वयं पर आया। मैंने कहा अब देखो ऐसा हुआ है तो आज मैं संकल्प के साथ मेरे इष्ट मेरे भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो मैं कहूँ वही करना। तो मैंने कहा लो ठाकुर साहब लो संकल्प करो, ये मृत आत्मा को ऐसे कहो लो बाप जी आपको समर्पित की, और आप चिंता मत करना, वो एक्सीडेंट में खत्म हुई, भूत पिशाच पितर कुछ नहीं बनेगी, वो आपके घर जन्म लेगी।
फिर आप एक नहीं, अब आपको 2 देंगे। आपने बहुत सारे ताने मारे हैं, तो एक नहीं 2 आएंगे आपके। मेरी जेब में पड़े थे चॉकलेट बच्चों को देने के लिए, मैंने 2 चॉकलेट निकाले। मैंने कहा ये दोनों पुत्र वधू को दे देना, और ये दोनों चॉकलेट आपके पोते बन के आएंगे। अब वो कौन माने, आज के युग में ऐसा कपोल कल्पित या जैसी ये मनगढ़ंत सी घटना लग रही है। तो बोले महाराज कभी भी हो सकते हैं, गंगा सिंह जी खुद बोले। फिर आप तो कहोगे हमारे देने चाहिए, तो मैंने कहा ऐसा करो ये 9 महीने होंगे दोनों। अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो 9 वर्ष में नहीं होगा, मैं 9 वर्ष में नहीं हो तो कोई बात नहीं, अब ये दोनों 9 महीने में होंगे। बोले पक्की बात। तो मैंने कहा टाइम लिख लो, टाइम लिख लो, एक वही आएगा एक दूसरा आएगा, उससे अच्छा सुंदर आएगा, और दोनों आपके घर लड़के होंगे, 9 महीने में होंगे। थोड़ी देर विचार करके बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा यार 9 वर्ष जाते कोई फर्क नहीं पड़ा, तो 9 महीने और निकाल लो। ऐसे वो बात पर विश्वास टिक गया, और मैंने 2 चॉकलेट दे दिए। कहा ठीक है 9 महीने तक इस पंचायती को यहीं रोको, 9 महीने बाद या तो महाराज ने कहा ऐसा होगा तो अपने लिए बहुत बड़ा एक अलौकिक चमत्कार देखने को मिलेगा, नहीं तो अपन कहेंगे महाराज जी को करना। मैंने कहा स्वीकार है। हमारी पंचायती वहाँ इस पॉइंट पर आकर के रुकी 9 महीने। अब नई घटना क्या घटती है कि पति घर नहीं तो गर्भ कैसे ठहरे। हमारा तो टाइम उसी समय शुरू हो गया, मुझे नहीं पता कि वो घर नहीं है, उल्टी गिनती शुरू हो गई। हाँ उल्टी, मुझे क्या पता वो घर नहीं है। वो दीपेंद्र सिंह शेखावत साहब के भी रिश्तेदार है, और आपके हिम्मतनगर महाराज साहब के भी रिश्तेदार है, तो उनका कहीं काम मध्य प्रदेश में चल रहा होगा, और वो देखते थे लाखन सिंह जी जिनके लड़के हुए। तो वो 3 महीने घर नहीं आए, तो हमारे 9 महीने में से 3 महीने तो ऐसे निकल गए। मैं तो बस भगवान से प्रार्थना पर ही जोर दे रहा था, प्रभु मेरे भगवान की लाज रखना, मैं तो तेरे भरोसे कह के आया हूँ। जैसे वो आए और गर्भ ठहर गया, मैंने कह रखा था भाई गर्भ ठहरे तो मुझे बधाई देना। तो मुझे 3 महीने बाद बधाई आई कि महाराज गर्भ तो ठहरा है। तो मैंने कहा मेरी प्रभु ने सुनी तो ही। अब ये 9 महीने गर्भ में रह जाएंगे तो मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है मनुष्य का गर्भ तो 9 महीने गर्भ में रहेगा। तो वो बच्चे जैसे 6 महीने हुए गर्भ ठहरे, ऐसे प्रसूति पीड़ा प्रारंभ हो गई, और डॉक्टर के पास ले गए। जयपुर थे, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो डिलीवरी दर्द है। हाँ, तो बोले ये तो अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है, कैसे होगा, अभी तो 6 महीने चल रहे हैं। तो ठाकुर साहब को याद आएगा कि बाप जी को अपने बांधा था कि 9 महीने में होने चाहिए, लिख लो टाइम, पक्की बात के टाइम पूरा तो नहीं हो रहा, वो देखा हाँ टाइम तो हो रहा। तो वो 6 महीने में ही बच्चे हुए, 2 हुए छोटे छोटे। तो फिर ठाकुर साहब ने मुझे फोन किया जयपुर से, हाँ बोले बाप जी आपने देखने के लिए दिए, बचेंगे नहीं, क्योंकि मन का कोड़ उंदरे जितना है, मतलब छोटे बड़े चूहे होते हैं ना, इस प्रकार के इनके हाथ पाँव ही नहीं दिख रहे, उंगलियां ही नहीं दिख रही। मैंने कहा अब तो विश्वास करो, यदि दिए हैं तो ये दूसरों से सवाए होंगे हाइट बॉडी में, आप चिंता मत करना। पर एक काम करना, उनको सीधे मठ लाना, पहले घर मत ले जाना जयपुर से। बोले ठीक है बाप जी। तो थोड़े दिन वो कांच की पेटी में जो रखते हैं 25-30 दिन, हाँ, फिर उसके बाद में सीधा तारातरा ले आए। तो मेरे गुरुजी भी विराजे थे। इससे पहले तो मैं किसको कहूँ, प्रमाण हो तो कहूँ, नहीं तो कहूँ क्या। तो आए तो मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि आज मैं मेरे गुरुजी के सामने ये विषय रखूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरुजी ने पूछा आते, बोले ये कहाँ से आए भाई, कौन है, अपरिचित थे ना, माताएं बहनें थी, पूछते। तो मैंने सारी कहानी सुनाई बाबू जी। मैंने कहा ऐसे दाऊ के पंचायत, इससे पहले पंचायती का भी नहीं सुना, डर था कि बाबू जी डांटेंगे। तो फिर मैंने सुनाया, मैंने कहा ऐसे हम पंचायती भी गए, पूरी कहानी सुनाई। तो बाबू जी बड़े प्रसन्न होते होते उनके आंखों में प्रसन्नता के आंसू आए। और मुझे लाड प्यार में पप्पू कहते थे, लाड छोटा था इसलिए पप्पू भी कहते। अरे पप्पू हमारे बैठे बैठे थे तो हैंग दिखा दियोगे। मैंने कहा गुरुजी आपकी कृपा, मेरे पास क्या है। अरे वाह के पप्पू बहुत अच्छा। उनको मतलब एक विश्वास हुआ कि एक कुछ न कुछ भगवान की कृपा इस पर हुई है। तो फिर मैंने कहा बाप जी अब नाम आप दोगे इन बच्चों के, क्योंकि हमारी परंपरा में मठ की कृपा से बच्चे होते हैं, तो जो मेहनत होता है वही बच्चों के नाम देता है, और उन्हीं का नाम देते जो पहले मेहनत हो चुके, उन बच्चों के नाम वही देते हैं। तो बाप जी नाम आप दोगे, तो बोले तेरा भी साथ में दूंगा। तो मैं समझा नहीं, मैंने कहा मेरा तो बाप जी नाम है ना। तो नहीं नहीं, इन बच्चों के नाम के पीछे तेरा नाम जोड़ूंगा। तो जैसे हमारे तेजपुर जी बाप जी हुए तो एक तेज प्रताप, विजयपुर जी बाप जी तो विजय प्रताप। एक बहुत सुंदर था तो बोले इसको कमल भी कह सकते हो, और दोनों साथ में पैदा हुए इसलिए लव कुश कहना लाड में। अब ये कहानी सारी होने के बाद में ये प्रमाण क्या कि लड़का वही आया, आत्मा वही आई। पिछले जन्म में वो ट्रैक्टर रखता था, अपने हिसाब किताब कहीं गेड़े डाले, कहीं मिस्त्री के कुछ बकाया रजिस्टर में लिखता था कि मेरा यहाँ बकाया है। दूसरे जन्म में बोलना जब शुरू हुआ तो सीधा ट्रैक्टर का रजिस्टर मंगाएगा, मेरे ट्रैक्टर का रजिस्टर लाओ, हिसाब चेक करना है। कुछ ने दिया किसने नहीं दिया पता। राव जी ने थोड़ी गलती करी थी कि हमारे सामने ये बोलते रहे कि मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं। तो मैंने कहा राव जी झूठ मत बोलना,
दुर्भाग्य कहो या संयोग कहो कि उसी रोड पर थोड़ी सी दूरी पर जहाँ उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वहीं राव जी का एक्सीडेंट हुआ, स्वर्गवास हुए उस घटना के बाद में। तब से ऐसा लग रहा है कि हमारी तार्किक बुद्धि कुछ भी नहीं है, मानव मस्तिष्क कुछ भी नहीं है, कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिनको उसके निकट जाना पड़ता है। जितने निकट जाओगे ऐसी अनुभूतियाँ होती जाएगी और बहुत सारे संस्मरण उसके बाद में मेरे जीवन में जुड़ते गए। तो बहुत लंबा प्रसंग मैं नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा कि आस्था रखें, बहुत कुछ है, हम उसके निकट जाएं, श्रद्धा आस्था और विश्वास अडिग रखें। आपका इष्ट, आपका प्रधान देवता, आपका कुल देवता और आपका ईश्वर भक्ति वो निष्फल नहीं जाएगी, केवल आपके विश्वास पर है। हम अपने ऊपर अहंकार न करें, हम अपने उस इष्ट पर विश्वास करें तो हमारी गाड़ी पार है। तो तब से मेरा वो तार्किक बुद्धि, मेरे वो शंकाएं सारी दूर हो गई, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया और उसके बाद घटना दर घटना और भी कई प्रमाण ऐसे मेरे सामने आई, तो उसके भरोसे अपनी नैया चल रही है।